मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप ऑफ फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित मानस इंटरनेशनल स्कूल दक्षिणी कोर्ट स्टेशन अनुमंडल कार्यालय के सामने मखदूमपुर एवं हुलासगंज स्थित शाखाओं में टर्म 1 एग्जामिनेशन 2025 के परीक्षा परिणाम बड़े हर्षोल्लास के साथ घोषित किए गए। परिणामों की घोषणा के साथ ही विद्यालय परिसरों में उत्साह, उमंग और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिला। विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप न केवल शिक्षा में गुणवत्ता का प्रतीक है बल्कि अनुशासन, संस्कार और आत्मविश्वास की पाठशाला भी है। कार्यक्रम में समूह के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परिणाम केवल नंबरों का दस्तावेज नहीं होता बल्कि ये उस समर्पण, परिश्रम और अनुशासन का प्रमाण होता है जो एक विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाता है। इन्होंने कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ परीक्षा में अंक लाना नहीं बल्कि चरित्र, सृजनशीलता और सामाजिक चेतना का विकास करना है। डॉक्टर सिन्हा ने विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, खुद को बेहतर बनाने की चुनौती स्वीकार करें, क्योंकि जीवन में जीतने से पहले हारना और हार कर सीखना ही सच्ची शिक्षा है। इन्होंने कहा कि मानस इंटरनेशनल परिवार का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाए। निदेशक निशांत रंजन ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में विद्यार्थियों को बताया कि सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति गिरकर भी उठ खड़ा होता है वही सच्चा विजेता होता है। इन्होंने कहा कि टर्म 1 का परिणाम विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत है। इसमें उनका परिश्रम और आत्मविश्वास भविष्य की राह को उज्जवल बनाएगा। निशांत रंजन ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा को केवल अंक प्राप्त करने का साधन न माने बल्कि इसे ज्ञान अर्जन और आत्म विकास का अवसर समझें। इन्होंने कहा कि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो आगे बढ़ता है वही बदलाव लाता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रत्येक परिसर में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। बच्चों की सफलता पर पूरे विद्यालय में तालियों की गूंज और मुस्कुराहटों की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। आज हमारे विद्यालय में फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आज प्रकाशित हुआ है। इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं और ख़ास करके अपने टीचर्स का बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। वो हमेशा बच्चों के प्रति अग्रसर रहते हैं, उनके डेवलपमेंट के प्रति, तभी हमारे बच्चे आज इतना अच्छा कर रहे हैं। और जो बच्चे पिछड़ गए हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, उनसे हम यही कहना चाहते हैं, अपने गलतियों से सीखिए। गलतियों से जो व्यक्ति सीखता है या जो विद्यार्थी सीखता है वही जीवन में सफलता हासिल करता है। तो गलतियों से सीखना है, तभी आप जीवन में कामयाब हो सकेंगे। गार्जियन का कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या? गार्जियन का हमेशा से ही सपोर्ट मिलता रहा है, जिसका आज कारण है कि आज हमारा विद्यालय आज इतना अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आज इतना अच्छा कर रहे हैं। सर, कुछ बच्चे हैं जो पहले बेहतर करते हैं, बाद में मैट्रिक आते आते कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि अपने विषय से न भटके, अपने विषय को पकड़ कर रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। मेहनत नहीं करोगे तो आपको हमेशा हार मिलेगी। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को हम यही कहना चाहेंगे कि हमेशा स्कूल को सपोर्ट करें। आप स्कूल में आए, अपने बच्चों का रिजल्ट को देखें कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, क्योंकि आप अगर जो टीचर्स दोनों साथ में जुड़े रहेंगे तो बच्चा हमेशा अच्छा करेंगे। मानस इंटरनेशनल से बहुत सारे बच्चे आईएएस किए, आईपीएस किए, इधर कुछ रुक गया है सिलसिला, इसको कैसे आप? नहीं, हम हमेशा से ही हमारे टीचर्स को हमेशा ये ट्रेनिंग देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि आप बच्चों के प्रति हमेशा, उनके डेवलपमेंट के प्रति हमेशा उनको देखते रहिए, ताकि बच्चे जो हैं अच्छा कर सके। उनको मोटिवेट करते रहिए और उनको बताते रहिए कि पूर्व में हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। इस देश में शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह को अंग्रेजी में पीटीएम कहते हैं। पीटीएम का जो उद्देश्य है और लक्ष्य जो है वो विद्यार्थियों के हित में काफ़ी एक बेहतर मंच है, जहां अभिभावक और शिक्षक दोनों मिल करके यह स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमारा बच्चा का कहाँ सा फॉल्ट है और उस फॉल्ट को पकड़ करके वहीं से उसका विकास या सुधार शुरू हो जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ उनके अंदर कौशल ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, दूसरे विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार, अध्यापकों के साथ उसका अच्छा व्यवहार, या अध्यापक द्वारा जो भी अनुदेश निर्देश दिए जाते हैं उसको वर्ग में, स्कूल परिसर में किस तरह से वो बच्चा लेता है, इसकी जानकारी हर
अभिभावक को अपने अभिभावक के लिए, पुत्र पुत्रियों के लिए जानना अति अनिवार्य है। इसलिए हम खास करके अपने विद्यालय के अभिभावकों से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप हर हाल में पीटीएम में भाग लें। कोई भी पीटीएम में अनुपस्थित होने का प्रयास न करें। अगर आप पीटीएम में भाग लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे के यह हित में ही होगा, और ऐसा करने से बच्चा हर हाल में उसमें सुधार होगा। हम देखते हैं कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो स्कूल के संपर्क में होते हैं, अध्यापकों के संपर्क में होते हैं, प्रधानाचार्य के संपर्क में होते हैं। संपर्क में होने से होता क्या है कि अध्यापक और प्रधानाचार्य जो है सो उनको टिप्स देते रहते हैं, और उन टिप्सों को वो अपने घर में लगाते हैं। जिन विद्यार्थियों का घर के अंदर अगर कोई अपना पढ़ने लिखने का कोई एक रूटीन नहीं बनता हो, और ख़ास करके हम तो बार बार कहते हैं अपने अभिभावकों से कि देखिए अभी के समय में जो विद्यार्थी खास करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, टीवी से जुड़े हुए हैं, उनको खास करके 10वीं तक तो बिल्कुल इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में कि नेपाल में जो परेशानियां पैदा हुई वो जेन जेड से हुई हुआ। जेन जेड क्या है? जेन जेड में यही है कि जिनका उम्र 1997 से 2012 तक का जो उम्र है, वही बच्चे जो हैं मतलब जेन जेड से प्रभावित रहे हैं। हालांकि भारत जो है वो अपने आप में मतलब दूसरे देशों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ की जो युवा हैं, यहाँ के युवा खास करके उनको देश के विकास चाहते हैं। यहाँ के युवा मतलब देश राष्ट्र हित की बात करते हैं, इसलिए यहाँ वैसी संभावना नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी जिन्हें खास करके पढ़ने लिखने से भटक रहे हैं, उन्हें मतलब मोबाइल से तो जरूर दूरी बनाना चाहिए। सर, मानस इंटरनेशनल के बच्चे आईपीएस, आईएएस, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह सारे फील्ड में जो है पारंगत रहे हैं, बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। इधर सिलसिला रुका है, क्या कहना है? इधर सिलसिला तो नहीं रुका है, इसलिए कि स्वाभाविक तौर पर थोड़ा वक्त लगता है। जो प्रवृत्ति हमारे छात्र हैं वो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आने वाला जो समय होगा उसमें निश्चित तौर पर कोई न कोई हमारा विद्यार्थी, प्रवृत्ति विद्यार्थी आईएएस आईपीएस बनने का प्रयास करेंगे, और हम जैसे ही आएगा हम आपको सूचना देंगे, जानकारी उसके लिए देंगे। शिक्षकों को निर्देशित किया जा रहा है कि बच्चों को इस तरह से गाइड कीजिए, इस तरह से तैयार कीजिए। बिल्कुल, हम लोग विद्यार्थियों को सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के साथ साथ वैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ और ख़ास करके यूपीएससी, बीपीएससी जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं, जिससे उनका कैरियर या बहुत बड़ा कोई मतलब सफलता हासिल हो, उसके लिए हम लोग विशेष तरह से बच्चों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। और वैसे प्रशिक्षण से या वैसे उम्मीदवार जो आईएएस आईपीएस किए हैं, वो किस संघर्ष के साथ, किस चुनौती के साथ और किस तरीके से उन्होंने मतलब उस मुकाम को हासिल किया है, उसका भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, विद्यार्थियों का अभ्यास कराते हैं। और ऐसा कराने से विद्यार्थी इस रास्ते पर चल रहे हैं। आने वाला समय में निश्चित तौर पर हम लोग को रिजल्ट मिलेगा और आप लोगों को हम बताएंगे।